समस्तीपुर शहर के सारी स्थित रविंद्र बरनवाल गोयल के कृति राज निवास में भारतवर्षीय बरनवाल वैश्य महासभा की बैठक की गई। इस बैठक में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू बरनवाल व वरीय उपाध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू उपस्थित थे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए राजू बरनवाल ने कहा कि बिहार में बरनवाल की संख्या 30 लाख से ऊपर है। वैश्य समाज को छोटे छोटे जाति में बांटकर कमजोर करने का काम किया गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए बरनवाल जाति का इस्तेमाल करती है, परंतु बरनवाल जाति को न तो बिहार में न ही भारत में ओबीसी का दर्जा दिया जाता है। यहां तक कि जब ईबीसी बनाने जाते हैं तो ईबीसी भी बरनवाल जातियों का नहीं बनता, क्योंकि बिहार में ओबीसी एनेक्चर 2 में बनिया जाति के साथ हम लोगों को मिला दिया गया है। जबकि बिहार में छोटी छोटी जातियां जिनकी संख्या नगण्य है, उन जातियों को नाम के साथ ओबीसी में आरक्षण दिया गया है। ये हम लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी सब को देखते हुए बरनवाल जाति को बिहार तथा केंद्र में ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए आगामी 20 अक्टूबर को एक दिवसीय पटना के गर्दनीबाग में महाधरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करनी है। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी संघ के मजबूती पर जोर देते हुए दबे कुचले लोगों की मदद की बात करते हुए सभी को मिलजुल कर रहने और समय समय पर रणनीति बनाकर जाति को एक पहचान दिलाने की बात कही। मौके पर बरनवाल सेवा समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर बरनवाल, सचिव रविंद्र कुमार बरनवाल, उपाध्यक्ष प्रमोद प्रसाद, उप सचिव मुकेश कुमार बरनवाल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित। ओबीसी में भी हम लोग को नहीं रखा गया और जो कोड बना गया उस कोड में अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें कहीं भी बरनवाल जाति का कोई नामो निशान नहीं। इस तरह का सौतेला व्यवहार हमारे बरनवाल समाज के लिए काफ़ी निंदनीय है। मैं सरकार से पहले मांग करूंगा कि हम लोग को ओबीसी में रखा जाए। अगर वो नहीं मानेंगे तो इसके लिए फिर हम लोग आगे की लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। बरनवाल समाज का 2 दिन का 2 दिवसीय यात्रा चल रही है। अभी हम लोग पूरे समाज में जागरूक करने के लिए निकले हैं और हमारा 20 अक्टूबर को पटना के गर्दनीबाग में महाधरना है। और हमारी मांग है कि हमारा केंद्र में हमारे ओबीसी के नाम दर्ज हो और बिहार सरकार में जो ओबीसी BC 2 में है उसमें BC 1 में EBC में नाम हो, क्योंकि हमें न केंद्र कोई टबूज दे रही है न बिहार सरकार दे रही है। तो इसलिए हमारे जो बच्चे हमारे जो है हमारे प्रतिभागी हमारे जो मतलब हमारे बच्चे हैं वो डिस्करेज हो रहे हैं। उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हमें 20 अक्टूबर को हम लोग महाधरना कार्यक्रम कर रहे हैं और हम पूरे बिहार में दौरा करके लोगों को बुलाएंगे और आगे 29 दिसंबर को हम लोग पटना के बापू सभागार में 25,000 लोग वहाँ पे आएंगे और हम सरकार के साथ बात करेंगे कि हमारे जो है हमारा हक मिलना चाहिए। क्या नाम है? प्रिंस कुमार राजू, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष। हम लोगों का बरनवाल समाज बरनवाल परिवार के लोगों के द्वारा पूरे बिहार में हम बिहार में 10 लाख परिवार के साथ में रहते हैं और 10 लाख हमारा परिवार है इस बिहार की धरती पे सभी जिलों में 38 जिलों में सभी प्रखंड में सभी अनुमंडल में सभी गाँव में सभी टोले में सभी कस्बे में हमारे परिवार के लोग रहते हैं। और हमारा 2 मांग है और उस मांग के लिए हम 20 अक्टूबर को पटना में महाधरना देने का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है और महाधरना के बाद में 29 दिसंबर को बापू सभागार में हम लोग 25,000 बरनवाल परिवार के लोगों को बुलाए और मुद्दा हमारा है कि ओबीसी में पहले ओबीसी में हम परिवार के लोगों का सर्टिफिकेट बनता था बिहार में और हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर के आग्रह किया था कि आप अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजिए, लेकिन केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया। और अभी जब जाति गणना हुई उस गणने के बाद में जाति गणना के बाद में ओबीसी तो हट ही गए, ओबीसी की सूची से नाम हमारा हटाया गया, EWS में डाला गया और EWS का इस बिहार के धरती पे 14 करोड़ लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध और सभी धर्मों का समागम बिहार है।
और उस बिहार में हमारे परिवार के लोग रहते हैं, बर्णवाल परिवार के 10 लाख लोग रहते हैं, वैश्य समाज के लोग 26% आबादी है इस बिहार की धरती पे, और इस 26% की आबादी में 10 लाख परिवार हमारा है। और हम कहीं पर भी नहीं है, ना तो EWS बन रहा है, ना OBC बन रहा है। हमको एक छोटा सा कोडिंग करके 122 नंबर पे हमको भेज दिया गया और 21 जातियों को उसमें जोड़ा गया, और 21 जातियों के साथ में 30 लाख आबादी बनाई गई, और 30 लाख के साथ बर्णवाल जाति को भी जोड़ कर करके एक कोने में ला के खड़ा कर दिया गया। हम बर्णवाल परिवार के लोगों को एकत्रित करके 20 अक्टूबर को पाटलिपुत्रा के गर्दनी बाग में 5000 लोगों को महाधरना, सभी लोगों को हमने आह्वान किया है, सभी परिवार के लोगों को बुलाएंगे। 5000 लोगों के साथ में हम महाधरना देंगे। महाधरना देने के बाद में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके ज्ञापन देंगे, और उसके बाद 29 दिसंबर को रविवार है, बापू सभागार में हमने 25,000 लोगों को, बर्णवाल परिवार के लोगों को बुलाए हैं। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सचेत हुई, नहीं जागी और हमारे चले हुए कदमों को प्रशस्त करने का काम नहीं किया, हमारा जो वोट है, जो हमारा मताधिकार है, उसके साथ में अगर मन नहीं बनाया, चलने का अधिकार नहीं किया, तब हम 2 लाख परिवार के लोगों को बुलाएंगे पाटलिपुत्रा के धरती पे, गांधी मैदान में, पाटलिपुत्रा के धरती पे गांधी मैदान में हम 2 लाख बर्णवाल परिवार के लोगों को बुलाएंगे और बुला करके शंखनाद करेंगे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और हम वोट उसी को देंगे, राजनैतिक चेतना जो होती है वो चेतना हम में नहीं है, हम जागृत नहीं हुए हैं, हम सोए हुए लोग थे, लेकिन हमको भी अधिकार चाहिए, राजनीति में भागीदारी चाहिए। आप अनुपात जो हमारा है, उस अनुपात के आधार पे जो आप कह रहे हैं कि सभी जो लोग भी इस बिहार के धरती पे अवतरण करने वाले लोग हैं, सभी को समतामूलक समाज और समाजवाद की बात करते हैं, और आप एक सूत्र में पिरो कर करके चलने की बात करते हैं, लेकिन बर्णवाल समाज के लोगों के साथ में अनदेखा कर रहे हैं। हम लोग अब ऐसा काम नहीं करने देंगे। हम लोग पहला 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को महाधरना देंगे, और उसके बाद में बापू सभागार में सभी लोगों को बुलाएंगे। उसके बाद में 2 लाख परिवार के लोगों को बुलाएंगे, और हम राजनीतिक में भी भागीदारी चाहिए, अधिकार चाहिए। अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए हमारा हर जिले में मेरा कार्यक्रम चल रहा है, हर अनुमंडल में मेरा कार्यक्रम चल रहा है, हर प्रखंड में मेरा कार्यक्रम चल रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत हम समस्तीपुर के धरती पर, क्या नाम हुआ इसका? राजू बर्णवाल, प्रदेश अध्यक्ष बर्णवाल वैश्य महासभा।